हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माथुर सर के यूट्यूब चैनल लिंगा इंग्लिश क्लासेस में। आज का क्लास एक नए जोश, एक नए जुनून के साथ, एक नए टेंस के साथ। पता है कौन सा टेंस है? जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जल्दी से जल्दी कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और बैठ जाइए माथुर सर के साथ। तो आज जिस टेंस पे हम लोग बात करने वाले हैं वो टेंस यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। अरे वही ना जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी कि पास्ट का हल्का सा टच देता है, हल्का सा पास्ट का टच देता है, लेकिन पास्ट होता नहीं है एक्चुअली। प्रेजेंट परफेक्ट होता है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। इसको हम लोग पूर्ण वर्तमान भी कहते हैं, यानी कि वैसा कार्य जो अभी अभी समाप्त हुआ है, वैसे कार्यों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के क्लास में, आज के वीडियो में। पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, थोड़ा सा देखेंगे समझ में नहीं आएगा फिर मुझे गाली देंगे। पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, चाहे वो बउआ वाला हो, चाहे वो बउआ के दादा वाला हो। सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी टेंस शुरू करने से पहले मैं हर टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहला फॉर्मेशन ऑफ टेंस और दूसरा यूजेस ऑफ टेंस। तो इसको भी हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला फॉर्मेशन ऑफ टेंस और दूसरा यूजेस ऑफ टेंस। दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, पहला फॉर्मेशन ऑफ टेंस और दूसरा यूजेस ऑफ टेंस। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ना, फॉर्मेशन ऑफ टेंस पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद यूजेस ऑफ टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ टेंस में? क्या पढ़ते हैं? अरे भाई, सेंटेंसेस के बनाने के स्ट्रक्चर्स, उसकी संरचना, उसके बनावट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेंस में। जल्दी से उतारिए और हेडिंग दीजिए फॉर्मेशन ऑफ टेंस। लिखते हैं ना, उतारिए। हाँ, तो शुरू करते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ टेंस। सबसे पहले कितने प्रकार के सेंटेंसेस आप लोगों को मैं बताता हूँ। अफर्मेटिव बताता हूँ, नेगेटिव बताता हूँ, इंट्रोगेटिव बताता हूँ, इंट्रोनेगेटिव बताता हूँ। और इंट्रोगेटिव को दो प्रकार से मैं बांटता हूँ, एक स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब और एक स्टार्टिंग विद डब्ल्यूएस वर्ड। ये सबके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलो जी, मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर तो लिखवा दिया। क्या पहचान भी होता है? हाँ, पहचान तो होता ही है, ट्रिक होता है ना, जिसकी बदौलत आप हिंदी के सेंटेंसेस को पहचान लोगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो देखो ना, पहचान इसका पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। वैसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ये है लगा रहता है, वही तो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि उनके क्रिया के अंत में चुका है, या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ही है, वही होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पता ही है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। इस स्ट्रक्चर के जरिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कोई भी सेंटेंसेस को आप बड़े आसानी से बना लोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हैज़ का प्रयोग कहाँ होगा और हैव का प्रयोग कहाँ होगा। तो एक साधारण सा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक के साथ हैज़ और एक से ज़्यादा हो तो हैव। खैर, यहाँ पे देख लीजिए, एक नोट मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ। आई, वी, यू तथा आई, वी, यू, दे तथा मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब एक से अधिक। मोर देन वन क्या? नेम, एक से अधिक नाम के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। किसका? हैव का प्रयोग करते हैं। अगला नोट यहां पे देखिएगा, ही, शी, इट तथा वन नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ये हमारा नोट नंबर 1 है और ये हमारा नोट नंबर 2 है। आई, वी, यू, दे तथा एक से ज़्यादा नाम होगा तो हैव। नीचे में देखिएगा, ही, शी, इट तथा वन नेम अगर होगा तो उसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करते हैं। ये बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अब इस स्ट्रक्चर पे मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। आप एग्जाम्पल जल्दी इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे एग्जाम्पल बताऊँ।
देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे वह घर जा चुका है या वह घर गया है। दोनों सेंटेंसेस का हम एक ही स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। ही के साथ हैज था कि हैव बता दिया मैंने, हैज, ही हैज गॉन होम। इसको अगर निगेटिव में बदलना है तो क्या करना होगा? कुछ तो नहीं करना है। बार बार मैंने आप लोगों को बताया है, पिछले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, क्या बताया था कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है तो नॉट कहाँ आता है? एक्सुलरी के बाद आता है। स्ट्रक्चर तो खुद से बना लोगे। सो एक्सुलरी के बाद यानी कि हैज़ के बाद नॉट आ जाएगा। तो आओ स्ट्रक्चर देख लो बुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इंट्रोगेटिव मैंने बताया था दो तरह का होता है। पहले क्या हो जाता है? पहले स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब लेते हैं, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विथ WH वर्ड, दोनों बना लेते हैं। सो ये इंट्रोगेटिव हो गया स्टार्टिंग विद एक्सुलरी और ये इंट्रोगेटिव हो गया स्टार्टिंग विद WH वर्ड। हैज़ या हैव, हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए WH वर्ड, WH वर्ड की बात मैंने कहा था पिछले वाले वीडियो में, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद एक्सुलरी वर्ब को अगर इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद WH वर्ड में चेंज करना है तो यही पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम यहाँ उतर जाता है, बस स्टार्टिंग में WH वर्ड हम लोग लगा देते हैं। सो यहाँ पे हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, हो गई। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब बताइए इंट्रोगेटिव को इंट्रोनेगेटिव में चेंज करना है तो बताइए नॉट कहाँ पे आएगा? पिछले वीडियो में बताया है मैंने, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा आंसर कि इंट्रोगेटिव को अगर इंट्रोनेगेटिव में चेंज करते हैं हम लोग तो नॉट का प्रयोग कहाँ आता है? तो नॉट का प्रयोग आता है सब्जेक्ट के बाद। अगर अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करोगे तो नॉट आएगा एक्सुलरी के बाद, और अगर इंट्रोगेटिव को इंट्रोनेगेटिव में चेंज करोगे तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद। सो अगर इस सेंटेंस को, इस इंट्रोगेटिव को इंट्रोनेगेटिव में चेंज करना है तो नॉट कहाँ लगाओगे? तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद लगाओगे, इस सब्जेक्ट के बाद। सो अगर इंट्रो प्लस नेगेटिव अगर बनाते हो सो यहाँ पे आपका हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब अगर WH वर्ड वाला है तो सब सेम टू सेम रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, जैसे यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगाए ना वैसे ही सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, हो गया, बात खत्म। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना ये बेस होता है। आप इन स्ट्रक्चर्स को क्या करो, इन स्ट्रक्चर्स को अपने माइंड में, अपने जुबान पे एकदम बैठा लो। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये केवल आपके एग्जाम में नहीं बल्कि ये स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस, मतलब प्रोबेबली जितने भी सेंटेंसेस हम पूरे दिन में बोलते हैं उनके 99% सेंटेंसेस हमारे किसी न किसी टेंस से रिलेटेड होते हैं। वो स्ट्रक्चर्स पे ही हमारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सब बनते हैं। अब वो सेंटेंसेस मान लो उसी में से बहुत सारे ऐसा सेंटेंस है जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड है। अब ये स्ट्रक्चर्स आपको दिमाग में नहीं है सो वहाँ पे ट्रांसलेट करने में, स्पीकिंग में आपको प्रॉब्लम होगा। सो इसीलिए जितने भी स्पोकन के टीचर्स होते हैं ना वो कहते हैं कि बुआ पहले टेंस को कंप्लीट करो उसके बाद अंग्रेजी आराम से बोलने आ जाएगा। तो कहीं भी स्पोकन करने जाओ टेंस जो होता है वो बेस होता है। सो आप ये स्ट्रक्चर्स को अपने एकदम दिमाग में बैठा लो। इससे कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे वह घर जा चुका है या वह घर गया है। अब ही हैज़ गॉन होम, इसको इंट्रोनेगेटिव वगैरह वगैरह में हम चेंज कर रहे हैं। आप देखो कैसे, जल्दी से इसको उतारो। देखो ये जो सेंटेंस है इसको अब हम लोग नेगेटिव में चेंज करते हैं। ही हैज गॉन होम। अगर अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना है तो नॉट हैज के बाद आएगा एक्सुलरी के बाद। एक्सुलरी क्या इसमें हैज है, सो ही हैज नॉट गॉन होम। अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाना है, इंट्रो में, सो हैज़ ही गॉन होम। अगर इसको इंट्रो नेगेटिव में बनाना है, इंट्रो प्लस नेगेटिव में बनाना है तो हैज़, बताओ इंट्रो नेगेटिव में नॉट कहाँ आता है? सब्जेक्ट के बाद आता है। ही नॉट गॉन होम। अब अगर WH वर्ड वाले सेंटेंसेस पे इसको फॉर्म करना है तो WH वर्ड पहले लगा दो, वाई उसके बाद बाकी उतार दो, हैज़ ही गॉन होम। अगर WH वर्ड वाले को अगर नेगेटिव में बनाना है, अगर इस WH
वर्ड को नेगेटिव में बनाना है तो क्या करोगे, WHY, Y उसके बाद हैज़, और ये जो ही है क्या करना है, ही के बाद नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, नॉट गॉन होम। हो गया बउआ, क्या दिक्कत है, यही तो है फॉर्मेशन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पता है एक बात, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों की फॉर्मेशन में डिफरेंसेस है बट यूजेस बड़ा सिमिलर है, बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। इनके यूजेस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे होता है, प्रॉब्लम होता है इनके फॉर्मेशंस में, यानी कि उनके स्ट्रक्चर्स कुछ और होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स कुछ और हैं। थोड़ा सा फॉर्मेशन सीखना है, आज ही मैं उस टेंस पे भी चर्चा करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर भी आज ही चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस को आप सीख लो। पहले ये देखो, ये पूरा उतार लो, उसके बाद यूजेस सीखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यही तो मेन है, हमारे एग्जाम में यही आता है। ट्रांसलेशन बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, जो हमारे ग्रामर पोर्शन से फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने के लिए आते हैं, वो यहीं से आते हैं, यूजेस से। तो यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक जो पहला यूज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा क्योंकि उसका प्रयोग आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सीखा होगा। सो घबराइए मत, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, दोनों में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अभी जो यूज नंबर 1 बताने जा रहे हैं, यूज नंबर 1, यूज नंबर 1 कहता है हमारा, अगर आप कॉपी पे लिखना चाहते हैं तो आप लिख लो। यूज नंबर 1 कहता है हमारा कि यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है, यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और वर्तमान में वो कार्य अभी जारी है, वैसे सेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि वैसे कंडीशन में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जी, वैसे सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है। मैं बताता हूँ, ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे सिचुएशन में तब होता है जब वैसे वर्ब का प्रयोग हो रहा हो जहाँ पे हम ING का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जरा ध्यान से सुनिएगा अभी जो मैं समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ब्स के बारे में बताया था जिसका प्रयोग कंटिन्यूअस के रूप में कभी नहीं किया जा सकता है। कंटिन्यूअस के रूप में अगर आप उसका प्रयोग करोगे तो उसका वर्ड मीनिंग जो है वो बदल जाता है। अगर उस मीनिंग के सेंस में अगर उसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में करोगे तो वह गलत हो जाता है। सो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है ना, उसमें कंटिन्यूअस यानी कि उसमें ING का प्रयोग होता है और उसमें ING आपको वर्ब में लगाना पड़ेगा। अब सोचो, याद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ब्स बताए थे जिसमें ING नहीं लगाते हम लोग। उसमें से कुछ भी याद है? कुछ नहीं याद होगा तो लव याद होगा, कुछ नहीं याद होगा तो हेट याद होगा, लाइक याद होगा, नोटिस याद होगा। सो ये जो वर्ड्स हैं जैसे लव, मैं उनको 1 साल से प्यार करते आ रहा हूँ, मैं उनको 1 साल से प्यार करते आ रहा हूँ, या मैं उनसे 1 साल से प्रेम करते आ रहा हूँ। आप ज़रा एक बात बताओ, ये सेंटेंस में जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाओगे सो उसमें वर्ब का चौथा रूप लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सो उसमें क्या करोगे, लव में ING लविंग करना पड़ेगा, लव में तो ING लगता है नहीं। सो इसको कैसे बनाओगे? सो इसको बनाना पड़ेगा हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जी, हैज़ प्लस V3 में बनाना पड़ेगा। टाइम सब कुछ वैसे ही रहेगा, सिंस या फॉर वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में। इसीलिए हमारा यूज नंबर 1 कहता है यदि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ है और उसका असर या वो कार्य अभी वर्तमान में जारी है, सो वैसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, अगर आप लोगों ने लिख लिया है यूज नंबर 1, सो एग्जाम्पल देखिए, I have lived here for 10 years. I have lived here for 10 years. इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि मैं 10 साल पहले से यहाँ पे रह रहा हूँ, यानी कि अभी मैं हूँ, अभी मैं वहाँ पे हूँ 10 साल पहले से, यानी कि ये यहाँ पे रहने का जो कार्य है ये मेरा कब शुरू हुआ? यहाँ पे रहने का कार्य 10 साल पहले शुरू हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी मैं यहीं पे हूँ। सो ऐसे सिचुएशन में तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना चाहिए जी, लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, दोनों का यूजेज, यही मैंने कहा था ना कि दोनों का यूजेज लगभग सेम है। सो जब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो उसके केवल फॉर्मेशंस पढ़ के आगे निकल जाएंगे, आज ही पढ़ेंगे। सो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स, मैं यहाँ 10 वर्षों से
रहा हूँ या रहता आ रहा हूँ, अभी भी हूँ। सो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। एक और एग्जाम्पल देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारा दूसरा प्रयोग है वो कहता है कि इस टेंस का प्रयोग हम लोग ऐसी स्थिति में करते हैं जो कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। जो कार्य अभी, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए यूज नंबर 2 में। इस टेंस का प्रयोग उस स्थिति में करते हैं जो जिसमें कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो। अब एग्जाम्पल देखिए, यूज नंबर 2 का एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई टास्क। मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। कब? अभी तुरंत। मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। कब? अभी तुरंत। सो ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाएंगे। जहाँ पे कार्य अभी तुरंत समाप्त हुआ है वैसी परिस्थिति में हम लोग किसके साथ जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों में भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है जहाँ पे हम वो कार्य भूतकाल में कर चुके हैं और उसका असर वर्तमान में अभी है। भूतकाल में वो कार्य हम कर चुके हैं और उस कार्य का असर अभी वर्तमान में है, या जिस चीज़ को हमने वहाँ देखा है वो चीज़ अभी भी वर्तमान में, अभी जो वो अभी वर्तमान में है, वो गायब नहीं हुआ है। जैसे मैंने ताजमहल देखा है। ताजमहल आपने देखा है, सो क्या ताजमहल अब नहीं है? खत्म हो गया है? ताजमहल का अस्तित्व है। सो कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे कार्य हम पास्ट में कर जाते हैं जिसका अस्तित्व वर्तमान तक बना रहता है। वर्तमान में अभी उसका अस्तित्व है, वो गायब नहीं हो गया है। सो वैसी परिस्थिति में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। एक इसका एग्जाम्पल हो गया अभी जो मैंने कहा, एक उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आई हैव सीन द ताज महल ट्वाइस। मैंने ताजमहल 2 बार देखा है। ट्वाइस का मतलब 2 बार। आई हैव सीन द ताजमहल ट्वाइस। आई हैव सीन द ताजमहल ट्वाइस। मैंने ताजमहल को 2 बार देखा है। सो क्या इसका क्या मतलब है कि ताजमहल जो है मैंने देखा है, तो क्या अब वो ताजमहल नहीं है? अब उसका अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं, उसका अस्तित्व अभी भी है। अभी भी उसका अस्तित्व है। और वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। खैर, ये तो हो गई हमारी ऐसी चीज़ें जिनको देख करके हमें समझना है। लेकिन कुछ ट्रिक भी है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे परफेक्शनल वर्ड हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट बताएगा कि इस सेंटेंस में अगर ये वर्ड लगा हुआ है तो ये सेंटेंस कौन से टेंस में होना चाहिए। आपको अगर जानना है तो पहले ये उतार लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यूज नंबर 3 में मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये वर्ड्स येट, एवर, नेवर, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, एज येट, ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ये वर्ड्स अगर जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताया था कि अगर वो वर्ड्स वाक्य में लग जाए तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? आपको सीधे चले जाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। वैसे ही अगर ये वर्ड्स अगर आपके एग्जाम में किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं और वहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि आप कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं कि इस सेंटेंस को कौन से टेंस में हम बनाएं, या ये सेंटेंस में जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके साथ कौन सा एक्सुलरी वर्ब हम फिल करें। सो ध्यान में रखिएगा कि अगर ये वर्ड्स आपको कहीं भी उस सेंटेंस में दिख गया तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जाना है। किसके साथ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करोगे? हैज़ और हैव के बाद क्या करोगे? वर्ब का तीसरा रूप लगाओगे। तो ये बातें आपको अपने दिमाग में हमेशा बैठाना होगा। आगे देखो एग्जाम्पल, आई हैव RECENTLY recently WATCH watch this film। आप देखो सही है, यहाँ पे हैज़ और हैव लगा हुआ है, तो हैव लगा हुआ है तो हैव के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगता है? वर्ब का तीसरा रूप लगता है। सो यहाँ वॉच्ड होना चाहिए। यही सब छोटा छोटा मिस्टेक आपको ध्यान देना है। जैसे एक और एग्जांपल, आई हैव रिसेंटली वॉच्ड दिस फिल्म। मैंने अभी बहुत जल्दी, मतलब तुरंत इस सिनेमा को देखा है। दूसरा शी हैज़ ऑलरेडी डन हर होमवर्क। अब यहाँ पे हर होगा क्योंकि यहाँ शी है। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ हीज हो जाता। यहाँ शी है तो यहाँ हर हुआ है।
शी हैज़ ऑलरेडी डन हर होमवर्क। अब यहाँ पे ऑलरेडी, अगर सेंटेंस में ऑलरेडी है, कहीं पे भी अगर सेंटेंस में ऑलरेडी दिया हो, अगर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है तो आप किसके साथ जाओगे? या तो हैज़ के साथ जाना, नहीं तो हैव के साथ जाना। यहाँ शी है तो सी के साथ किसके साथ जाओगे? शी है तो सी के साथ हैज़ होता है, सो हैज़ के साथ जाओगे। सी हैज़ ऑलरेडी डन हर होमवर्क। अगर हैज़ और हैव लग जाएगा तो फिर यहाँ पे वर्ब का कौन सा रूप हो जाएगा? वर्ब का तीसरा रूप हो जाएगा। ये सब मत भूलिएगा, सब बेसिक्स है। सो इस प्रकार से आपने सीखा कि यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशंस क्या होते हैं। यूजेज सेम है, जो पहला वाला इस प्रेजेंट परफेक्ट का जो पहला यूज़ है वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ है, बस वही है। तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हेडिंग दीजिए जल्दी से जल्दी इसको उतारने के बाद, और फिर उसमें मैं आपको सिर्फ फॉर्मेशन बताऊंगा, उसके बाद वो टेंस कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी इसको उतारिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्मेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यूजेस वही है कि इसमें वैसा कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ है और वर्तमान में अभी भी वो कार्य जारी है। सो वैसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके फॉर्मेशंस देखिए, इसके फॉर्मेशंस नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस के, इसमें टाइम का भी, इसमें समय भी होता है। अब वो समय जो है इंग्लिश में उस समय को लिखने से पहले फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है पहले आप यहाँ पे देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले स्ट्रक्चर हम आप लोगों को दे रहे हैं। ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ये हिंदी के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के ये पहचान है। हिंदी के सेंटेंसेस का ये पहचान है। वह 10 दिनों से पढ़ता आ रहा है, वह 10 दिनों से खेलता आ रहा है। सो ये पहचान हो गया। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंस या फॉर लगता कहाँ पे है, कौन से समय के पहले सिंस और कौन से समय के पहले फॉर। जब दो चीज़ें होती है, अब जैसे यहाँ हैज़ यहाँ हैव, दो है, तो अब कहाँ हैज़ लगेगा कहाँ हैव लगेगा बता दिया मैंने। यहाँ भी दो है, सिंस या फॉर, तो कहाँ पे सिंस लगेगा और कहाँ पे फॉर, ये जानना होगा आप लोगों को। जानिए, सिंस और फॉर वैसे सर्टेन टाइम के लिए, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, सर्टेन टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। सर्टेन टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनसर्टेन टाइम के लिए फॉर। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सर्टेन टाइम है, कौन सा अनसर्टेन टाइम है। सो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को कुछ वर्ड्स के लिस्ट दे देता हूँ। अगर यही वर्ड्स हूबहू किसी सेंटेंस में आ गया तो समझ जाइए उसके साथ इसमें मैं जो लिस्ट दूंगा, अगर इनमें से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में आ गया तो सिंस, यहाँ पर जो लिस्ट दूंगा अगर इनमें से कोई वर्ड अगर आ गया तो उसके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आपके सेंटेंस में बचपन से आ गया, मतलब मैं बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहा हूँ, सो यहाँ पे बचपन से आ गया तो सिंस चाइल्डहुड का प्रयोग करेंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। सुबह से आ गया, सुबह से आ गया, या बजे से आ गया, बजे से का मतलब 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, जो भी है। उसके बाद सोमवार से, व्हाट डू यू मीन बाई सोमवार से? सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, मतलब सारे दिन के नाम। जनवरी से, जनवरी, अब जनवरी का मतलब क्या? पूरा 12 महीना का नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो भी। उसके बाद 1994 से, ये क्या है? ईस्वी, ये होना चाहिए 1994 से, वर्षों से नहीं होना चाहिए, ध्यान देना है। वर्ष का एक नाम होना चाहिए। कौन से वर्ष? 1994 से, 1995 से, 2000 से, 2010 से। सो इस प्रकार से अगर ये वर्ड्स आपको किसी भी वाक्य में दिख जाए सो डायरेक्ट आप सिंस के साथ जाइएगा, एकदम सिंस के साथ जाइएगा, सही हो जाएगा। अगर फॉर के साथ आपको जाना है तो इनके वर्ड्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, कुछ लिस्ट दे रहा हूँ। जैसे वर्षों से, दिनों से, महीनों से, घंटों से,
सप्ताहों से, कहने का मतलब है 10 वर्षों से, 50 दिनों से, 8 महीनों से, 4 घंटों से, 2 सप्ताहों से, मतलब यहाँ पे अंक हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो 10 वर्षों से या बहुत वर्षों से, 10 वर्षों से या बहुत वर्षों से, मतलब वर्षों से आना चाहिए। अब इसमें देखो वर्षों से है कहीं नहीं है, दिनों से है कहीं नहीं है, दिन का नाम हो गया इसमें सोमवार, महीनों से है इसमें, लेकिन इसमें महीनों से है कहीं नहीं है, महीना का नाम हो गया यहाँ पे। सो आपको ध्यान देना है कि अगर ये वर्ड्स किसी सेंटेंस में आते हैं तो फॉर का प्रयोग करोगे, और ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो सिंस का प्रयोग करोगे। एग्जाम्पल दे रहे हैं तब समझोगे। उतारो जल्दी से बुआ। देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। वह सोमवार से बीमार रहते आ रही है, और दूसरा एग्जाम्पल है माथुर सर दो वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस आपकी स्क्रीन पे है। वह सोमवार से बीमार रहते आ रही है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि माथुर सर 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहे हैं। आप जरा गौर करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि इल को इलिंग कर देते हैं, गलती हो जाता है। गलती क्यों होता है? क्योंकि उनको यहाँ पे उनको समझने में प्रॉब्लम होता है कि वर्ब होगा तब ना उसमें आईएनजी लगाएंगे, वर्ब होगा ही नहीं तो उसमें आईएनजी लगाएंगे कहाँ से? यही तो समझना है हम लोगों को। ध्यान दीजिएगा, गाय काली होती है, गाय काली होती है और गाय घास चरती है, दोनों में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब है? गाय घास चरती है, इसमें वर्ब है। गाय काली होती है, इसमें वर्ब कहाँ हो रहा है? मैं बीमार रहता हूँ, मेरी विशेषता है कि मैं बीमार रहता हूँ। मैं खुश रहता हूँ, ये मेरी विशेषता है, इसमें क्रिया कहाँ है? अब मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, अब इसमें क्रिया हो रहा है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ, पढ़ाना क्रिया हो रहा है। सो यहाँ पे देखिएगा माथुर सर 2 वर्षों से अंग्रेज़ी पढ़ाते आ रहे हैं। सो इसको जब हम लोग बनाएंगे तो माथुर सर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश, माथुर सर हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश। अब बताओ यहाँ पे सिंस होना चाहिए या फॉर? देखो 2 वर्षों से, वर्ष किस में था? फॉर वाले में था। सो यहाँ पे लिख देंगे फॉर 2 years। ऊपर में क्या है? वह सोमवार से बीमार रहते आ रही है। सोमवार किस में था? सिंस में था, यही तो ध्यान देना है। ही है आ रही है तो उसके लिए क्या करोगे? शी हैज़ बीन। क्या सही है? इलिंग होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा इलिंग? वर्ब थोड़ी ना है, इल वर्ब थोड़ी है। सो शी हैज़ बीन इल। अब यहाँ पे सिंस MONDAY। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ध्यान देना है। अगर वर्ब होगा सो वर्ब में आईएनजी लगता है ना, एडजेक्टिव में आईएनजी थोड़ी लगता है। सो अगर वर्ब होगा तब उसमें आईएनजी लगाओगे, अगर एडजेक्टिव होगा तो। अब वह सोमवार से अच्छा रहते आ रहा है तो अच्छा का वेल हो तो वेलिंग थोड़ी हो जाएगा। सो सी हैज़ बीन इल सिंस मंडे, ये सही है। और यहाँ पे है क्रिया, यहाँ कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? पढ़ाने का कार्य, तो कार्य में आईएनजी होता है। सो माथुर सर हैज़ बीन टीचिंग, पढ़ाने का कार्य हो, इसमें आईएनजी लगा दिए। टीचिंग नियम के अनुसार इंग्लिश फॉर 2 years। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव पे अब हम लोग बात करते हैं, जल्दी उतारिए इसको। निगेटिव हम लोग देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन। अब यहां पे नॉट हो जाएगा, उसके बाद बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अगर इंट्रोगेटिव करोगे तो सेम वैसे ही, सारा कुछ वैसे ही होगा। इंट्रोगेटिव करोगे तो इंट्रोगेटिव 2 तरह का, एक इंट्रोगेटिव आई हैव नोन हिम फॉर
5 years। इसका कहने का मतलब अब नो में आईएनजी नहीं लगता है, नोइंग नहीं होता है। तो अब नो में आईएनजी, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाओगे तो नो में आईएनजी लगाना पड़ेगा, नोइंग गलत हो जाएगा। सो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाना चाहिए। यही बात तो मैं बताना चाहता हूँ, यही सीख लो। आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना दिया। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगता है, हैव लगता है तो उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप लगता है, वर्ब का तीसरा रूप भी लगा दिया। हाँ, समय दिया हुआ है तो फॉर या सिंस के बाद हम लोग टाइम ले, फॉर या सिंस याद रखिएगा, फॉर या सिंस। और फॉर या सिंस का प्रयोग कहाँ पे होता है? इस वीडियो को पूरा मैंने कहा था ना कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में भागिएगा मत। अब इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो थोड़ा देर के बाद मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि फॉर कहाँ लगता है और सिंस कहाँ लगता है। धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए बउआ। आगे देखिए, अब ये था हमारा यूज नंबर 1। अब हम यूज नंबर 2 सीखते हैं। यूज नंबर 2 क्या कहता है हमारा? इसको जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लीजिए और यूज नंबर 2 देखिए। जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक स्टार्टिंग विद एक्सुलरी और एक स्टार्टिंग विद WH वर्ड। घबराना क्या है, इतना आसानी से मैंने आप लोगों को बताया था, उसी आसानी से फिर यहाँ पे भी देखिए। एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार नहीं 10 बार देखिए, तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 10 बार देखिए, तब तक देखिए जब आपको पूरा क्लियर तरीके से समझ में ना आ जाए। इंट्रोगेटिव में हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव नहीं बना रहे हैं, ध्यान देना। बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद अगर WH वर्ड वाला हो तो WH वर्ड पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये पूरा उतार देंगे। बताया था ना, सारा सेम सब वैसे ही होता है, आप खुद से भी बना लोगे, ये सब कुछ सब सेम टू सेम वैसे ही होता है। ये पूरा उतार दो, यहाँ पे पूरा ये उतार दो। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव देख लो, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो प्लस नेगेटिव। बताओ इंट्रोगेटिव को अगर इंट्रो नेगेटिव में बदलना है बुआ, नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद लगा देना। सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है। इसके बाद नॉट लगा देना, बाकी सब उतार दो। इसके पहले इसके बाद सब उतार दो, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। WH वर्ड प्लस हैज़ या है प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट लगा दिए। अब बाकी सब उतार दो। प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो समाप्त हुआ। होमवर्क में क्या करना आप लोगों को, जो 2 सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को अफर्मेटिव में एग्जांपल में दिया था, अफर्मेटिव के बाद क्या होता है निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोनेगेटिव। देख रहे हो, ये सारे स्ट्रक्चर्स पे आपको क्या करना है, वो दोनों सेंटेंसेस, दोनों एग्जांपल को आपको बनाना है और बना करके नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी भेज देना है। क्या करना है, दोनों सेंटेंसेस को इन सारे स्ट्रक्चर्स पे बनाना है और बना करके जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में भेज देना है। जी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टेंस के साथ, पास्ट के साथ। अब शुरू करेंगे हम लोग पास्ट। यहाँ से प्रेजेंट लॉक हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों पढ़ा हमने। अब हम लोग शुरू करेंगे कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट से। सो पास्ट इंडेफिनिट से शुरू करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।